नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 2020 से 2025 तक काम की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के द्वारा जो भी काम किए गए हैं और जिन्हें आगे बढ़ाया गया है आने वाला हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 2020 से 25 तक की जो उपलब्धियां रही है, जो डिपार्टमेंट ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, उसका आज रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में रखा जा रहा है। इस अवसर पे मेरे विभाग के सचिव संदीप कुलकर्णी जी, विशेष सचिव शेषन कपिल जी और हमारे बीएसआरटीसी के एमडी भी हैं, हमारे अभियंता प्रमुख एमडी पुल निगम, बीएसआरटीसी के सीजीएम और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आप सबको इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमेशा ये रहा है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप जो काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही है। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा है, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दुनिया थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के दिया गया है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं पटना डोभी, जो लंबे समय से हम लोग प्रशिक्षित था, उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं औंटा सिमरिया, जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको शिलान्यास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने इनको कई एक्सप्रेसवे का सौगात भी केंद्र के सरकार से भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं में रहा और इसी का प्रतिफल रहा कि हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से लेकर रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया, ऐसे कई एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति और कहीं ना कहीं उनका काम आगे बढ़ा। बिहार के विषय को लेते हुए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा हूँ, उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से हर एक सेगमेंट से, चाहे वो बीएसआरटीसी की जो योजनाएं हैं उसमें कौन 25 प्रमुख योजनाएं हैं, उसका रिपोर्ट आपको इसमें दिया है। साथ ही साथ हर जिले में हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है, उन जिलों को भी हम लोगों ने स्पेसिफिक रूप से इस रिपोर्ट कार्ड में डाला है। उसी प्रकार से पुल निर्माण निगम ने जो अपनी 25 प्रमुख योजनाएं जो बिहार में रही उनको आगे किया है और साथ में हर जिले में भी जो योजनाएं रही आरसीबी की, पुल निगम की और बीएसआरटीसी की, उसका भी जानकारी इसमें साझा किया है। साथ ही साथ जो हम लोग का ध्यान ओपीआरएमसी पॉलिसी को लेकर बिहार ने हमेशा इसके नाजिक पेश किया और आज बिहार की ओपीआरएमसी पॉलिसी दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने के लिए कई लोग हम लोग से जानकारी लेने डिपार्टमेंट में आते हैं। और मुझे खुशी है कि 2 सफल ओपीआरएमसी पैकेज रहा 2013-14 से करीब से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर अभी 26 तक। और आने वाले समय में 26 के बाद की भी तैयारी हम लोगों ने किया है, जो करीब अभी तक हम लोग 13,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर मेंटेन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 20,000 किलोमीटर की सड़कों को मेंटेन करने की योजना पे काम कर रहे हैं। बिहार नदियों का राज्य रहा है, हर जिले में नदियां गुजरती हैं
और कहीं ना कहीं 2006 में जब पुल निर्माण निगम का शुरुआत फिर से हुआ, जो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा था, उसको आज पूरी तरह से पुल निर्माण निगम बिहार में कई बड़ी योजनाओं को समाज देने में सफल रहा है। और इसका प्रतिफल ये है कि अब पुल को बनाने के साथ साथ ब्रिज की मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों की जो सफलता रही कि बिहार सरकार ने अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया और देश भर में बिहार की ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की सराहना भी हो रही है। माननीय गडकरी जी ने खुद इसको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हम ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर चिंतित भी रहे हैं और यही कारण है कि उसकी पूरी पॉलिसी बनाकर अब उस पर हम लोग आगे का काम शुरू किए। साथ ही साथ NH और NHI के सेक्टर से भी जो बड़ी योजना रही, उन योजनाओं को भी हम लोगों ने इस किताब के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया है। मैं आप सबको आज इस बात का भी खुशी व्यक्त करता हूं कि 3 हैम के प्रोजेक्ट जो बिहार में जनरली हम लोग पथ निर्माण विभाग अभी तक EPC मोड पे ही हम लोग काम करते थे और कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं सफल हो रही थी हैम मॉडल की, हम लोग का ध्यान हैम मॉडल पे था। और मुझे जो 17,000 करोड़ की हैम मॉडल की 3 योजनाएं, जिसमें एक दिघा से लेकर कोइलवर ब्रिज के तरफ का योजना 6,000 करोड़ का योजना है, उसको हम लोगों ने हैम मॉडल से स्वीकृत किया और उसकी निविदा करके उसका काम भी अब शिलान्यास हो चुका है। उसी प्रकार से भागलपुर से सबौर तक, मुंगेर से लेकर भागलपुर सबौर तक करीब हम लोग की 84 किलोमीटर की योजना जो हम लोगों ने हैम मॉडल से दिया है, जिसमें 84 किलोमीटर में 10,000 करोड़ की योजना का बना है। उस योजना को भी हम लोगों ने निविदा करके और उसका भी कार्य प्रारंभ हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्येय था कि बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप से मजबूत किया जाए कि हम बिहार की तस्वीर को अगर बदल रहे हैं तो रोड निश्चित रूप से उसका पायलट बने। और देश भर में यही मॉडल रहा है। जिस राज्य ने अपनी बिजली को, सड़क को और पानी को व्यवस्था को सुनिश्चित किया है, वो राज्य निश्चित रूप से विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और बिहार निश्चित रूप से उस दिशा में काफी आगे बढ़ा है। और 2020 से 25 में जो बड़े फैसले लिए गए, उन बड़े फैसलों में निश्चित रूप से अब बिहार सरकार अपना भी एक्सप्रेसवे और हैम मॉडल के तहत हम लोगों ने दिया है। इसको हम लोगों ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस जेपी गंगा पथ तो आपके सामने बनकर तैयार हुआ, एक बड़ी उपलब्धि रही है। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।